नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ दोस्तों। पर आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी इन वीडियो के ज़रिए आपको डेली रूटीन में ही ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके सभी ग्रह भी बैलेंस होंगे और आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मेरा मेन मकसद इस चैनल के ज़रिए हर किसी में एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है, जो कि आप अपने डेली रूटीन को करके कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ डिसिप्लिन्ड लाइफ पर। मेरा मानना है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, वो सब काम अपने रूटीन से, नियम से और तरीके से करता है, तो उसको लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, बट वो चैलेंजेस उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में जो चैलेंजेस हैं उनको आप कभी नहीं रोक सकते। वो तो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, बट उनको फाइट करने का तरीका मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप उनको कैसे फाइट करें। तो आज के इस सेक्शन में मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है मेडिटेशन या ध्यान। देखिए, हर कोई कहता है मेडिटेट करो, ध्यान करो, मेडिटेट करो, ध्यान करो। डेफिनेटली आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए, बेशक से 2 से 3 मिनट ही सही। उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, आप अच्छे से अपने काम में फोकस कर सकते हैं और आप अपनी अंदर की एनर्जी को महसूस करते हैं। क्योंकि हमारे सनातन में यही बताया गया है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान एक एनर्जी है जो हमारे अंदर ही स्टोर्ड है। उसे हमें अंदर ही ढूंढना है, वो बाहर नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो इसीलिए ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने इष्ट को, अपनी एनर्जी को, अपने प्रभु को अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर कोई व्यक्ति इतनी जल्दी से ध्यान नहीं लगा सकता है। ध्यान की भी एक प्रक्रिया होती है। पुराने ज़माने में आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, ऋषि मुनि ऐसे ध्यान में मग्न होते थे कि उनके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती थी। कई कई सालों तक वो ध्यान में रहते थे, भूखे प्यासे। तो वो चरम सीमा है मेडिटेशन की। पर शुरुआत में हमें मेडिटेट कैसे करना है, मैं यही आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मेडिटेट के लिए आपको एक ऐसा समय चुनना है जब कोई भी शोर आपके आसपास ना हो। ये समय हो सकता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम या लेट नाइट का टाइम, जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठें ताकि आपके आसपास शोर शराबा ना हो। और या फिर लेट नाइट जब आप सोते हैं, तब आप अपने रूम में अकेले में मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन की शुरुआत होती है अपनी आइज़ क्लोज करके, एक मुद्रा में, सीधे आलती पालती वाली मुद्रा जो आप बोलते हो, आलती पालती, और वो ध्यान मुद्रा जो होती है उसमें बैठकर, या नॉर्मली आप बैठकर आलती पालती मारकर आप अपनी आइज़ क्लोज करके सबसे पहले अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। कि आप सोचिए कि आप आंखें बंद करके अपनी आइज़ के बीच, अपनी भौं के बीच देखने की कोशिश कर रहे हैं। यही प्रक्रिया शुरुआती दिनों में आपको करनी है, काफ़ी लंबे समय तक करनी होगी, कि जब तक कि आपको उस मेडिटेशन में आपकी भौं के बीच में एक रोशनी ना दिखने लगे। क्योंकि मेडिटेशन में उस लॉ को देखना, महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी सांसों को केंद्रित करके नॉर्मल सांस लेते हुए आप कोशिश कीजिए कि आइज़ क्लोज करके आप अपने भौं के बीच में ध्यान लगाएं। धीरे धीरे वो ध्यान ऐसा होगा
कि आपको अपने आसपास कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर थोड़ी बहुत हलचल होगी भी तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगी जब आप पूरे ध्यान में हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है छोटी मोटी आहट आपका ध्यान शुरू शुरू में भंग कर देगी। तो इसके लिए आपको एक लंबे समय तक और रेगुलरली मेडिटेशन करनी होगी। सुबह आप चाहें तो एक और तरीका है कि आइज़ क्लोज करके आप प्रकृति को देखने की कोशिश कीजिए, ग्रीनरी को एज्यूम कीजिए। मतलब आइज़ क्लोज करके आपको कुछ एज्यूम करना है ऐसा जो बहुत अच्छा हो। तो उसकी जो चरम सीमा होती है वो तो हम लोग नहीं, नॉर्मल इंसान उसको नहीं प्राप्त कर सकता। बट जब धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा, 2 4 5 मिनट आप प्रकृति को ही निहारते रहोगे या 2 4 5 मिनट आप अपने भावों के बीच की उस ज्योति को देखने का प्रयास करोगे, तो आप मेडिटेशन करना सीख जाओगे। और इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकें बिना अपने ध्यान को भंग किए आपने मेडिटेशन करनी है। कोशिश कीजिए कि ये प्रक्रिया सुबह हो, अर्ली मॉर्निंग। उस समय उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं और वो समय सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन के लिए। पर अगर आपको सुबह समय ना हो तो आप रात को भी सोने से पहले अपने रूम में मेडिटेट कर सकते हैं, और आपको ये मेडिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो फील किया, वो आपको फील करना है। क्योंकि कोई भी इंसान जब खुद उस चीज़ को फील करेगा तभी वो उसको समझ सकता है। हर इंसान की मेडिटेशन की एक अलग सीमा होती है, तो उसे वर्ड्स के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। हो सकता है कि आप लोग और अच्छा मेडिटेट करते हो, जिससे आपके माइंड को शांति मिलती हो, रिलैक्स मिलता हो। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, इससे आपके पूरे दिन एनर्जी फील होगी आपको। और कोशिश कीजिए कि 2 से शुरू करके 5 से 10 मिनट तक आप रोज़ सुबह मेडिटेट करें। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मुझे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब बातें आप लोग भी जानते हैं, बट जब हम इसको कोई भी चीज़ जो हम जानते हैं वो हम जानते हैं, उसे हम अपनी लाइफ में नहीं लाते जब तक कि हम सुनते नहीं हैं किसी के द्वारा। जब हम किसी सत्संग में जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब ठीक है, सब बहुत अच्छा हम करने वाले हैं, अब हम ऐसा ही करेंगे। बट सत्संग से बाहर आते ही हमारे माइंड में 100 तरह के विचार आ जाते हैं और सब कुछ हम अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह से चीज़ों को बार बार सुनने से ही आप उनको अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो तब तक के लिए आपसे अब विदा लेती हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। अब नमस्कार। जय श्री राधे राधे।